हेलो बच्चों, मैं मिश्रा सर आप सबों का आज के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम विज्ञान विषय के पाठ 9 प्रकाश के प्रश्नोत्तर के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के प्रश्नोत्तर को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खाली स्थानों को भरिए। इसका पहला क्वेश्चन है, आपतन कोण डैश कोण के बराबर होता है। तो बच्चों सही जवाब है परावर्तन। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा प्रश्न, एक व्यक्ति दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर है, वह अपने प्रतिबिंब से डैश मीटर की दूरी पर है। तो सही जवाब बच्चों 2 मीटर की दूरी पर है। तीसरा प्रश्न, यदि आप अपने बाएं कान को दाहिने हाथ से छूते हैं तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में आप अपने डैश कान को डैश हाथ से छूते प्रतीत होंगे। सही जवाब बच्चों दाहिने कान को बाएं हाथ से छूते प्रतीत होंगे। चौथा प्रश्न, पुतली का आकार कम रोशनी में डैश हो जाता है। तो सही जवाब बच्चों पुतली का आकार कम रोशनी में बड़ा हो जाता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटने के पश्चात डैश सेकेंड तक रेटिना पर रहता है। तो सही जवाब बच्चों 1/16 सेकेंड तक रेटिना पर रहता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान डैश होता है। तो बच्चों आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। दूसरा प्रश्न, आपतित किरण से क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, किसी परावर्तक सतह से टकराने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। तीसरा प्रश्न, परावर्तित किरण से क्या समझते हैं। सतह से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न, आपतन बिंदु से क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराकर परावर्तित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। पांचवा प्रश्न, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। बच्चों परावर्तन के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है, इसलिए परावर्तन कोण का मान 60 डिग्री ही होगा। छठा प्रश्न, अगर दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हों तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। इसका उत्तर है, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से समकोण बनाते हैं अर्थात दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है तो किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। इसको जानने का एक सूत्र है, 360 डिग्री बाय जितना डिग्री कोण होता है तो 90 डिग्री है, तो 90 से डिवाइड करेंगे 360 को तो 4 आया और -1, तो 4 - 1 करने से आया 3, तो 3 प्रतिबिंब हमें दिखाई देंगे बच्चों। सातवां प्रश्न, समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। इसका उत्तर है, समतल दर्पण किसी वस्तु का आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। आठवां प्रश्न, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंब की दिशा में आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण किधर जाएगी। इसका उत्तर है, परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण अभिलंब की दिशा में ही वापस लौट जाएगी, जिस दिशा से आ रही थी उसी दिशा में लौट जाएगी। नौवां प्रश्न, नियमित तथा विसरित परावर्तन किस प्रकार के सतहों से होता है। इसका उत्तर है, नियमित परावर्तन समतल तथा चिकने परावर्तक सतह से तथा विसरित परावर्तन असमतल तथा रुखड़े परावर्तक सतह से होता है। 10वां प्रश्न, एक यंत्र का नाम बताएं जो परावर्तन के नियम पर आधारित है। इसका उत्तर है बच्चों पेरिस्कोप। 11वां प्रश्न, मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस है। इसका उत्तर है, मानव नेत्र उत्तल लेंस। 12वां प्रश्न, आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं। इसका उत्तर है पुतली। 13वां प्रश्न, किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसका उत्तर है, विक्षेपण की प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 14वां प्रश्न,
इंद्रधनुष के बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? इसका उत्तर है इंद्रधनुष के बनने के पीछे प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया निहित है। 15वां प्रश्न, दाहिने हाथ से लिखते हुए किसी आदमी का समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस हाथ से लिखता हुआ प्रतीत होगा? इसका उत्तर है दर्पण में आदमी बाएं हाथ से लिखता हुआ प्रतीत होगा। 16वां प्रश्न, जब श्वेत प्रकाश को कांच की पट्टी से गुजरने दिया जाता है तो क्या होता है? इसका उत्तर है कांच की पट्टी से गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं बच्चों। 17वां प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्विक परिवर्तन से क्या समझते हैं? इसका उत्तर है पार्श्विक प्रतिबिंब का अर्थ है कि दाहिना का बायां तथा बायां का दाहिना, अर्थात जब हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो दर्पण में प्रतिबिंब में बायां हाथ उठा हुआ प्रतीत होता है, और जब हम बायां हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब में दाहिना हाथ उठा हुआ प्रतीत होता है। इसे ही पार्श्विक प्रतिबिंब कहते हैं बच्चों। 18वां प्रश्न, मानव नेत्र का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का नाम लिखें। आप देख सकते हैं यहाँ एक मानव नेत्र का चित्र बना हुआ है और विभिन्न भागों के नाम भी लिखे हुए हैं। आप इसी प्रकार अपने कॉपी में इन विभिन्न भागों के नाम लिखेंगे बच्चों चित्र बना के। इसके मुख्य नाम कॉर्निया, आइरिस, पुतली, लेंस, रेटिना, तंत्रिका कोशिकाएं, दृक् तंत्रिकाएं इत्यादि हैं बच्चों। 19वां प्रश्न, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का विक्षेपण दर्शाएं। बच्चों आप देख सकते हैं ये एक प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म। सामने से सूर्य का श्वेत प्रकाश आ रहा है और प्रिज्म से टकराने के बाद ये 7 रंगों में विभक्त हो जा रहा है। पहला है लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैगनी। ये 7 रंग में सूर्य के प्रकाश को विभक्त कर दे रहा है। यही प्रकाश का विक्षेपण है बच्चों। 20वां प्रश्न, 2 प्रकार के परावर्तन का नाम बताएं, उनमें कौन सा परावर्तन वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखलाता है? इसका उत्तर है 2 प्रकार के परावर्तन का नाम है नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। उनमें नियमित परावर्तन वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखलाता है बच्चों। प्रश्न नंबर 21 से 29 तक हम लोग इसके द्वितीय भाग में जानेंगे। अगर बच्चों आपको आज मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें बच्चों। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।